नमस्कार, सुजय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए अहम कदम की, जो देश के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों से हाल ही में पास हुआ था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से यह कानून बन गया है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन और इससे जुड़े अपराधों को देखते हुए सरकार यह कानून लेकर आई है। सरकार के इस फैसले पर अजमेर के लोग क्या सोचते हैं, यह दिखाने के लिए हमारे संवाददाता भी किशोर सोलंकी पहुंचे आमजन के बीच। देखिए ये खास रिपोर्ट। बढ़ती मोबाइल की लत, ऑनलाइन गेम्स की दुनिया और उसमें फंसते मासूम। अब यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है। बच्चे और युवा पढ़ाई छोड़ ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, जिससे वे मानसिक तनाव में डूबते जा रहे हैं। अपराध और साइबर फ्रॉड के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार इसे रोकने के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर कानून लेकर आई है। आम जनता भी सरकार के इस कदम की जमकर सराहना कर रही है। गेमिंग बिल को लेकर जिस तरह से बिल पास हुआ है, जिस तरह से बच्चे गेम के एडिक्ट हो रहे थे, उसको लेकर जो लोग उस बिल को बता रहे हैं कि जिस तरह से ये बिल सफल रहा है, बातचीत करते हैं किस तरह का बिल था और कितना सफल ये बिल रहा है। देखिए, देश भर में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के चिंता बढ़ती जा रही थी। हमारे बच्चों का कुछ जिस प्रकार की लत पड़ती जा रही थी, हमारे युवा उसके अंदर लगातार रत होते जा रहे थे और उसके कारण से न केवल मात्र उस गेमिंग के कारण से उनको जुए की लत जैसी स्थिति हो गई थी और एक नशे की तरह उन्होंने उस गेमिंग को और उस प्रकार के जो खेल जो उस पर खेले जाते हैं ऑनलाइन, उन खेलों पर लगातार सट्टेबाजी और इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा था और विदेशी कंपनियां लगातार इसका दुरुपयोग करके फायदा उठा रही थी और करोड़ों रुपए इस गेमिंग के द्वारा कमाने का षड्यंत्र रच रही थी। उस पर रोक लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और परसों जिस प्रकार का बिल लाया गया, वो बिल अपने आप में देश की जनता के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक सीख की तरह है कि वो बिल ला करके इन गेमिंग कंपनियों को, इन जो सट्टे चलाने वाली कंपनियां हैं, इन पर रोक लगाने का काम जो विदेश में बैठ करके इस प्रकार का षड्यंत्र कर देश का पैसा और हमारे युवाओं का भविष्य दोनों बर्बाद कर रही थी, उसको रोकने का काम इस बिल के द्वारा किया गया। ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने देश के युवाओं के भविष्य की, हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए इस गेमिंग बिल को ला करके इस पर रोक लगाने का काम किया। छोटे छोटे बच्चे इसके एडिक्ट हो रहे थे, कई घटनाएं भी हो रही थी, आत्महत्या जैसी, डिप्रेशन में जा रहे थे बच्चे। बिल्कुल, और ये बड़ा चिंता का विषय था कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग, उनके साथ लगातार लूट कारित हो रही थी, उनको सट्टे और जुए का लत लगाई जा रही थी और उसको रोकने का जो काम देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। डिप्रेशन में जो बच्चे चले गए थे, युवा जो चले गए थे, उन्हें ध्यान में रख करके और उनको उस लत से बचाने का काम जो उन्होंने किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया है जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बिल पारित हुआ है। किस नजरिए से देखते हैं इस बिल को? जी, बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं। पेरेंट्स लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके बच्चों पर अगर सरकार नज़र रख रही है, स्पेशली ऑनलाइन को लेकर, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने किया है कि जो भी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, सबके लिए ऑनलाइन गेम, ये जो एक ऑनलाइन गेम है, ये फ्रॉड की तरफ ज़्यादा जाने लगा था। इसीलिए ये सरकार का जो भी फैसला है हमारे लिए ये बहुत कल्याणकारी फैसला है, मैं ये कहना चाहती हूँ। कई बच्चे एडिक्ट हो रहे थे, मोबाइल के, ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे। जी क्या? हाँ, डिप्रेशन में मैंने खुद में देखा है कि हॉस्पिटल्स में पेरेंट्स बच्चों को डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हुए मैंने देखा है और फ्रॉड हुए तो अकाउंट्स के लिए देखा है। बच्चे घर में लड़ाई कर रहे थे, डिप्रेशन ऐसा था कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे और इवन पेरेंट्स को भी जवाब देना उत्तर प्रति उत्तर उनका चल रहा था। तो ये चीज़ें जो थी, बच्चों को दिन पर दिन बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वाली चीज़ें थी ऑनलाइन गेम। अब इसको जो सरकार ने ये जो पारित किया है, फैसला जो आया है, वो सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सरकार ने ये इतना बड़ा फैसला लिया है। ये बच्चों के भविष्य को लेकर और स्पेशली बच्चों के माता पिता के भविष्य को लेकर भी ये बहुत एक अच्छा फैसला मैं मानती हूँ और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से जो पेरेंट्स है वो भी इस बिल को अच्छा बता रहे हैं। जो बच्चे एडिक्ट हो रहे थे और घटनाएं हो रही थी,
चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, बच्चों में आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही थी, उसको लेकर सरकार का धन्यवाद दिया है। सोजा समाचार के लिए अजमेर से किशोर सोलंकी। सोजा स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजा समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।